कहाँ गई थी? ऑफिस गई थी। दोपहर को गई थी तो कुछ सामान छूट गया था, वही पिक करने गई थी। अब आर्यमन, लिसन, आई नो कि तुम्हें शादी से नफरत है और जिस वजह से तुम रविश की शादी में भी पूरी रात सोते रह गए। एंड आई नो कि हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया है, पर क्या हुआ था उस रात को? घर वाले भी ऐसे बात करते हैं जैसे घर में शादी का माहौल था, सब एक्साइटेड थे और मैंने पूरी तरह पी रखी थी। आई वाज कंप्लीटली ड्रंक। लेकिन उस लास्ट ड्रिंक ने मुझे ऐसे हिट किया कि ऐसा पहले से 2-3 बार हुआ है। मुझे उस रात की कोई भी, इनफैक्ट एक भी बात याद नहीं है। सुबह उठ के मैंने सबसे पूछा, पता नहीं शायद किसी ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया। यू नो, शादी में लोग ऐसी वैसी चीजें ड्रिंक्स में मिला देते हैं, पर ऐसा कोई क्यों करेगा? मेरा सर फटा जा रहा था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं रविश के साथ था ही नहीं और वो लोग, आई डोंट नो, जब मैं उनसे मिला था तो मुझे अच्छे डिसेंट लोग लगे थे। अनंता की एक बहन भी थी, पूर्वी। शी लुक्स सो नाइव। मैंने कभी उसे डायरेक्टली कहा नहीं, लेकिन धीरे धीरे मैं उस पर ट्रस्ट करने लगा था। और फिर उसने और उसकी फैमिली ने हमारे परिवार पर अटैक किया। हमारा सारा गोल्ड, हमारे सारे पैसे लेके भाग गए। कैन यू बिलीव दैट? रविश को तो शादी करनी नहीं थी, लेकिन मुझे लगा था कि वो लड़की उसके लिए सही रहेगी। तू अनंता से शादी कर रहा है, दैट्स फाइनल। मैं तो राधिका के दर्द में था ही, लेकिन साथ में मैंने रविश को भी जिंदगी भर का दर्द दे दिया। जिस लड़की से उसने प्यार किया, उसने उसे धोखा दे दिया। अरे मेरी बात सुनो बेब, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, जस्ट लिसन टू मी। दैट वाज अ ब्लडी फ्रॉड वेडिंग, ओके? वो लड़की अनंता, उसने मुझे पहले फेक प्रेगनेंसी में फंसाया, फिर मेरे फैमिली पे प्रेशर डाला कि मैं उससे शादी करूं। अल्टीमेटली मैंने क्या किया, मैंने हाँ कह दिया बिकॉज आर्यमन भाई कह रहे थे। एंड वो शादी की रात वो हमें लूट के चली गई। एग्जैक्टली, व्हाई डू यू कीप ओवररिएक्टिंग एवरी टाइम? बेचारा रविश, बेचारा अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया। मुझे तो वो सब लोग बहुत इनोसेंट लगे थे। You're right, मम्मी आंटी। वो लोग दिखते ऐसे थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा फ्रॉड करेंगे। उसके बाद मैंने पूर्वी को 4-5 बार फोन भी किया था, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चलो, गुड फॉर हर। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये झूठ नहीं बोल रहा? नीचे आ जाना बेटा, डिनर लगी है। तू अनंता से शादी कर रहा है, दैट्स फाइनल। नागरानी से दूर हट। उस रात तो हम सबको बचाने के लिए उत्तरा माँ आई थी, पर भरनी वहां नहीं थी। तो फिर भरनी थी कहाँ? भरनी? जी क्या महादेव, ये आप मेरी पूजा नहीं स्वीकार कर रहे? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? ये कैसा अनर्थ है? क्योंकि महादेव की पूजा के लिए तुम्हारा मन और तुम्हारे मन का भाव दोनों ही पवित्र नहीं है भरनी। आप यहाँ इस वक्त, सब ठीक तो है? उस रात जब मेरा पूरा परिवार मारा गया, उत्तरा मेरी मदद के लिए सूरी हाउस में थी। तुम कहाँ थी भरनी? जवाब दो भरनी, जब तुम्हारी नागरानी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त तुम कहाँ थी? जब मेरे परिवार के साथ वो लोग खून की होली खेल रहे थे, एक एक करके बेमौत मौत के घाट उतार रहे थे, उस वक्त मेरी वफादार, मेरी रक्षक कहाँ थी? जवाब दो। मैं बताती हूँ, उस रात मेरी ये ढाल चाल चल रही थी, अपनी नागरानी को जान से मारने का चाल बुन रही थी। नहीं और मत बोलो, सब जान चुकी हूँ मैं। उस रात मुझ पे खंजर से वार करने वाला, मुझे जान से मारने वाला आर्यमन नहीं, तुम थी उसके भेष में। मुझे जान से मारने वाली मेरी कातिल तुम थी भरनी, तुम। नहीं, मैंने आपकी पीठ पर वार नहीं किया था।
क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं आपकी रीढ़ की हड्डी पर वार करूंगी तो आपकी जान चली जाएगी, इसलिए मैंने खंजर में मारा और एक बार रीढ़ की हड्डी से दूर मारा। बताओ, सुनाओ अपनी गद्दारी की कहानी, और सिर्फ मुझे नहीं, आज ये पूरा नाग मंदिर, सारी महानागरानियां और खुद महादेव सुनेंगे। इतना बड़ा धोखा किया तुमने भरनी। अरे हम नागरानियों को वरदान मिलता है रूप बदलने का ताकि हम किसी की मदद कर सके, लेकिन तुमने उस वरदान का इस्तेमाल किया छल के लिए, किसी की जान लेने के लिए, और कसूरवार ठहराया बेकसूर को। तुम्हें कितने पापों के पाप लगेंगे भरनी। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उस निर्दोष को दोषी मानती रही, एक बेकसूर को कसूरवार मानती रही, उसकी जान की दुश्मन बन गई मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसे अपने और अपने परिवार का खूनी समझती रही, सबसे बड़ा दोषी समझती रही, जबकि वो तो निर्दोष था, उसने कुछ नहीं किया था। दोषी तो तुम थी भरनी। बताओ, कह दो कि मैं झूठ कह रही हूँ, बोलो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। सच है ये, लेकिन मैंने ये किसी गलत इरादे से नहीं किया था। आप कोई मामूली नागिन नहीं है, बल्कि अनंत कुल की नागरानी है, और आप भी वही गलती करने जा रही है जो इन 6 की 6 नागिनों ने की है। आपसे भी वही भूल होने जा रही थी। इन्होंने भी नाग कुल के नियम तोड़े हैं, और आप भी तोड़ने जा रही थी हर नागिन की तरह। ये प्यार ही श्रापित है, नागिन और इंसान का प्यार, और आप ये गुस्ताखी नहीं कर सकती। क्यों? ये एक राज है। कौन सा राज? कैसा राज? कैसा राज भरनी जिसकी वजह से तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया? बताओ कौन सा राज? वो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन आप इतना जान लीजिए, आप एक इंसान से प्यार कभी नहीं कर सकती, लेकिन आप आर्यमन से प्यार करने लगी थी, और इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि आपको लगे कि आर्यमन आपके दुश्मनों में से एक है। तुम होती कौन है मुझसे जुड़े फैसले लेने वाली भरनी? आपकी दासी। आप चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले लें, लेकिन मैं मरते दम तक यही बोलूंगी कि एक इंसान का नागिन से प्यार करना पाप है। एक इच्छाधारी शेष नागिन का इंसान से प्यार करना घोर पाप, और एक अनंत कुल की नागरानी, उसका एक इंसान से प्यार करना या उसे पसंद करना पाप नहीं, घोर पाप नहीं, बल्कि श्राप है। और ये श्राप आपका परिवार एक बार पहले भी भुगत चुका है। एक और बार ये श्राप अनंत कुल बिल्कुल भी नहीं ले पाएगा। सारे के सारे नाग नागिन खत्म हो जाएंगे, अनंत कुल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अनंत कुल पर पहले से ही एक श्राप है। कौन सा श्राप? कैसा श्राप? जवाब दो भरनी, किस श्राप की बात कर रही हो? ये क्या बोल गई मैं? नागरानी को ये सब नहीं बताना था। मैं तुमसे पूछ रही हूँ भरनी, बताओ कौन सा श्राप, कौन सा परिवार, कौन सा कुल? वो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मुझे आपको रोकना है, और मैं आपको रोक कर ही रहूंगी। आप चाहे तो मेरी जान ले सकती है नागरानी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि जब मैंने आर्यमन का रूप लेकर आपको मारा था, आप पर हमला किया था, तो मैंने पूरा एहतियात बरता था कि आपको कुछ ना हो, आपकी जान ना जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जब आपकी सांसें रुक गई तो मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आया। मैं सदमे में चली गई, और यहाँ तक कि मैंने महादेव तक से लड़ाई कर ली आपकी जान के लिए। आपका वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता महादेव, ये अनर्थ नहीं हो सकता। आपको हमारी महानागरानी को वापस लाना ही होगा। लेकिन जब आपको आहाना के रूप में देखा तो मैं समझ गई कि महादेव चाहते थे कि आपकी मौत हो, ताकि आपका पुनर्जन्म हो। पर जानती हो मैं क्या चाहती थी? मैं जीना चाहती थी, खुश रहना चाहती थी। आर्य मर गया, मर गया, मर गया। राधिका, राधिका, मैं तुमसे
एक इंसान से प्यार कभी नहीं कर सकती, लेकिन आप आर्यमन से प्यार करने लगी थी और इसीलिए मैंने ये सब किया। आप चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले लें, लेकिन मैं मरते दम तक यही बोलूंगी कि एक इंसान का नागिन से प्यार करना पाप है, बल्कि श्राप है, और इस श्राप का परिणाम आपका परिवार एक बार पहले भी भुगत चुका है। मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ, और इतना कि मेरा दम घुट रहा है। और हम नागिनों का इंसान से प्यार करना श्राप माना जाता है। और पता प्रॉब्लम क्या थी कि मैंने जिससे भी प्यार किया वो सब इंसान ही तो थे। आप, मम्मा, पापा, रोहन, मैंने जिससे भी दिल से प्यार किया सबने मेरे प्यार की कीमत अपनी जान गंवा कर दी है। मौत के हाथों ने मुझसे मेरे अपने छीन लिए, और अब आर्यमन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा थी कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ क्या नहीं। किसे बताऊँ अपने दिल का दर्द, अपने दिल का हाल। मेरे पास कोई भी तो नहीं बचा थी, कोई भी नहीं। पूर्वी मेरी बात सुन, लाइफ में कभी भी ना किसी से प्यार करने के लिए शर्मिंदा मत होना, खुद को दोष मत देना। प्यार करना गलती नहीं है। मैं उससे प्यार करने का सोच भी नहीं सकती। मुझे उसके पूरे परिवार को खत्म करना है। ये तो अलग बातें हैं। आर्यमन से प्यार करना गुनाह नहीं है। मगर उसके परिवार ने जो किया वो गुनाह है थी, और उसकी सजा उन्हें मिलेगी। उन्हें नागमणि नहीं, मौत मिलेगी। कुछ पता चला उनको कैसे मारा गया? कोई आतंकवादी था क्या? कहीं चंगिस्तानी तो नहीं थे? या कोई दुश्मन? नहीं, वो एक अनोखा अनजाना जानवर था। क्या? हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे देश से नफरत करने वाले हमारे देश के दुश्मन हैं, जैसे चंगिस्तानी। एक जानवर का हमारे देश से क्या? आई डोंट नो। ये देखिए, ये किसी जानवर के हमले के निशान है। लेकिन किस जानवर के? ये हमें पता चल जाता अगर वो जिंदा होते। हम सब साइंटिस्ट हैं, कुछ डिफेंस में हैं, इस देश का दिमाग कहलाते हैं हम। पर वो एक अकेले थे जो समझते थे कि साइंस और एस्ट्रोनॉमी से आगे भी एक दुनिया है, एस्ट्रोलॉजी की, दंत कथाओं की, हमारे दादा दादी की सुनाई कहानियां, जिस पर आज की जनरेशन यकीन नहीं करती है। लेकिन उन कहानियों में से कुछ कहानियां सच्ची भी होती हैं, क्योंकि वो आंखों देखी सच्ची घटनाओं पे बनती है। यही एक कहते थे हमारे दोस्त महान साइंटिस्ट विशालपुरी जी। लेकिन उनके मरने के बाद उनकी सारी पूंजी, उनकी सारी सोच उनके साथ चली गई। आज अगर वो होते तो हमें बताते आखिर ये है क्या। मेरे पास एक अंदर की खबर है। क्या? सी, हम सूरीज हैं, हम मीडिया के लोग हैं, हम भाई बहन बाप बेटा सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले हम इंडियंस हैं। और भारत का मीडिया मेंबर होने के नाते मैं अपनी आंखें और अपने कान खुले रखता हूँ। हर वो चीज जो मेरे देश को तकलीफ दे सकती है, मैं उसकी खबर रखता हूँ। स्पेशली हमारे दुश्मन देश चंगिस्तान की। इंडिया से 200 किलोमीटर दूर एक टुकड़ा है जो पहले हमारे देश का हिस्सा था, और उसको नाम मिला चंगिस्तान। और इन्हें लगा कि ये भी हमारे देश की तरह उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चंगिस्तान को ऐसी कामयाबी नसीब नहीं हुई, और इसीलिए इन्हें हमारे देश से एक खास किस्म की जलन हो गई। ज्यादा फासला नहीं है हमारे देशों के बीच, बस एक समुद्र का, नमक समुद्र का। और इसी समुद्र के रास्ते आगे ये हमारे देश में घुसपैठ करते हैं। खबरों के मुताबिक महाकुंभ में भी इन लोगों ने एक हमले की साजिश की थी। बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स मिले थे और भी बहुत कुछ मिला था, लेकिन इनका हमला नाकाम रहा। पर ये इनका आखिरी हमला नहीं होगा। अगर हम अब भी नहीं संभले तो ऐसे कई और अटैक्स होंगे। लेकिन इंडिया इन अटैक से बचने के लिए कर क्या रहा है? सुनने में आया 6 लोगों की एक टीम बनी है जो एक आयरन डोम बना रहे हैं, एक एडवांस डिफेंस सिस्टम जो हमारे देश को हर मुसीबत से बचाएगा। रक्षा कवच समझ लो। ये अंदरी खबर सिर्फ हमारे लिए है। ये लोग कौन है, कहाँ है, कोई नहीं जानता, हम भी नहीं। लेकिन ये 6 लोग हमारे देश को बचाने में लगे हैं, तो इन्हें हर मुसीबत से बचाना हमारा फर्ज है, राइट? सी, आई कंप्लीटली एग्री आर्यमन, बट ये लोग कौन है, कहाँ है, ये सब जाने बिना हम इनकी मदद कर कैसे सकते हैं? बेबी, तुम
तुम यहाँ? आई एम सो सॉरी गाइस, एक्चुअली पूरा अपना ये टिफिन छोड़ाए थे तो मैंने बाहर का खाना सूट नहीं करता इसलिए आना पड़ा। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम ड्राइवर के हाथ भिजवा देते। ड्राइवर कैब भेजते तो तुम खाते क्या? बिल्कुल नहीं करते, ये डब्बा पूरा दिन यहीं पड़ा रहता। मैं सुबह कुछ खाकर आई हूँ ना टिफिन लेकर आई हूँ। अच्छा, ओके। मीटिंग के बाद हम साथ बैठ के लंच करते हैं, ओके? ओके, फिनिश। गाइस, आई होप कुछ ज्यादा सीरियस डिस्कस नहीं हो रहा है। I have a good news. मैं आज शाम को वैलेंटाइंस डे के लिए पार्टी प्लान कर रहा हूँ। Alright. वाओ, विक्रम ब्रो की पार्टी। ब्रो, आई एम टेलिंग यू, पूरे दिल्ली में ऐसी क्रेजी पार्टी नहीं होती जो विक्रम भाई की होती है। विक्रम भाई। हाय। Guys, you're coming, right? Sure, हम आएंगे। No, actually I'm not really a party person, Vikram, so I would. अगर हम इतने प्यार से बुला रहे हैं, हम जरूर आएंगे, ओके? We'll be there. ये हुई ना बात। करण, टीना को भी लेकर आना। Sure. Bro, तुझे भी आना पड़ेगा। Sorry, brother. I've got work to do. Come on यार आर्यमन, don't be a spoil sport. सब youngsters आएंगे, it'll be fun, we'll chill. और वैसे भी राधिका और पूरब भी आ रहे हैं। अब तो आएगा ना। Ouch. दर्द होता है अपने प्यार को किसी और की पत्नी बनते देखकर। मुझे भी दर्द होता है जब मैं आहाना को तेरे साथ देखता हूं। तू सही कह रहा है, मुझे भी आज शाम को तुम लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। तू तो जानता ही है आहाना की लाइफ में सब कुछ कितना उथल पुथल हो गया है। अगर वो पार्टी में आएगी तो अच्छा लगेगा उसे, डोंट यू थिंक? आफ्टर ऑल पत्नी है वो मेरी, शी इज माय वाइफ, तो अब उसका ख्याल मुझे ही रखना होगा। हे, आई सी यू इन द इवनिंग बडी। हाँ, हाँ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर्यमन के साथ बहुत खुश हूँ। डैड, वो आपने प्रॉमिस किया था ना नायाब हीरा, उसका व्हाट? डैड, हाँ? आजकल इन दोनों के पास आहाना के पीछे घूमने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। मुझे तो बहुत काम है डिम्पल चाची, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ विक्रम की पार्टी के लिए। मैं तो सबसे हॉट लगूंगी वहाँ पर। क्या हो बेटी जी? पापा ने क्या कहा? मना कर दिया। अरे ऐसे इसके आराम के चक्कर में अरुण हमें जान से मार देगा। पता नहीं नागमणि कैसे मिलेगी। इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ताऊ जी, वो विक्रम की मैस्करेड पार्टी है ना, बस वही। आहाना, या फिर तुम्हें अनंता कहूँ, या फिर कहूँ अनंत कुल की नागरानी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, रूप रंग कैसा है, वैसे हूँ तो मैं तुम्हारा सबसे पुराना दुश्मन। नागिन के 5 दुश्मन हैं। वो दुश्मन जो सदियों से, करोड़ों वर्षों से उसके पीछे पड़े हैं। नागिन का सबसे पहला दुश्मन मोर, जिसके साथ नागिन की दुश्मनी युगों पुरानी है। दूसरा दुश्मन है नेवला, जो नागिन का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। नागिन का तीसरा दुश्मन है चील, जो आसमान से वार करता है और धरती पे नागिन की ताकत को चुनौती देता है। चौथा दुश्मन बर्फीले पहाड़ों का राजा येती। सदियों पहले एक येती के पैरों तले अचानक एक नाग आ गया और कुचलकर मारा गया। गुस्से में उसके साथी नागिन ने उस येती को डस लिया और वो वहीं ढेर हो गया। जब दूसरे येती ने अपने साथी की लाश देखी, उसके शरीर पे नागिन के दांतों के निशान देखे, तो वो बेकाबू हो गया। मैं इसमें हवा हवाई लग रही हूँ ना? नहीं,
वैसे तो हम लोग कई सालों से मास्क ही पहने हुए हैं। बिग बी, हो ना अपनी मास्क को। रविश, भाई 2 मास्क क्यों? अरे समझो ना, आर्यमन ने दूसरा मास्क और किसके लिए लिया होगा? तुम इस बुक के साथ क्या कर रही हो? OMG, तुम्हें भी फैंटेसीज पसंद है? आई लव फैंटेसीज, और ये वाली तो बहुत ही कूल है। इंडियन माइथोलॉजी, नाग, नागिन, नागलोक, ओह माय गॉड, सो कूल, है ना? ये बुक तो ऑफिस में थी, यहाँ कैसे आ गई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे मेरी लाइफ का एक दिन मिट गया हो, टोटल वाइप आउट। शायद आजकल तुम काम की ज्यादा टेंशन लेने लगे हो इसलिए, या फिर शायद मुझे देख के तुम्हें कुछ याद नहीं रहता होगा, मे बी। क्या पता किसे देख के कुछ याद नहीं रहता। ओया, मेरे साथ पार्टी में चलोगी? डेट के लिए पूछ रहे हो? रिलैक्स, डेट बोल के अपनी एक्सपेक्टेशंस मत बढ़ाओ। पार्टी है, कोई प्रपोजल नहीं। और वैसे तुम्हारा विक्रम भी होगा वहां, उसी की पार्टी है। Oh, don't worry about me. Awkward situations, they're my favorite. And I think हम साथ में काफी cool लगेंगे। सॉरी, वो सीरियसली, whatever, तैयार है ना? हम फौरन निकलेंगे। Oh God, बच गई, वरना आज आर्यमन के सामने मेरा सच आने वाला था। आर्यमन, 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 कहाँ गया ये? आर्यमन! आना, मैं शावर ले रहा हूँ। अब कितना टाइम लगेगा? कुछ काम है क्या? हाँ, डैडी का कॉल आया था, तो वो डैड कुछ नया हीरे की बात कर रहे थे ना, उससे के लिए पूछने जा रही हूँ। थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। मेरा एक दुश्मन जो मुझे पता है और जो आजाद भी है, कहीं ये वो तो नहीं? नहीं मिली ना नागमणि? कहाँ है मेरी नागमणि? सवाल सीधा है, लेकिन गलत जवाब। अच्छा 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 है, अच्छा है। हाँ, कमाल है, कमाल है। धोती फाड़ के रुमाल है, वाह, कमाल है। क्या बात है? मजा नहीं आया। मुझे तुम्हारी ये नकली तालियां पसंद नहीं है। हमें पसंद है असली खौफ। जाओ। हाँ? तुम जाओ। नहीं, आज का हमारा निशाना तुम हो। नहीं पाशा। अरे पाशा नहीं। अरे पाशा, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे पाशा, अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब।
पाशा को सिर्फ पाशा की आवाज पसंद आती है। तुम गधों को मैंने सिर्फ 3 काम दिए थे। एक, कुंभ में तबाही मचाना। दूसरा, वो हजारों साल पुराना दस्तावेज खोजकर हमारे पास लेकर आना। और तीसरा सबसे जरूरी काम, वो नागमणि को तुमको मेरे पास लेकर आना था। लेकिन ये तीनों काम में से तुमने एक काम भी पूरा नहीं किया, एक काम को तुमने अंजाम नहीं दिया। अगर हम निशाना लगाना चाहें तो हम आंख बंद करके मछली की आंख भी फोड़ सकते हैं। वैसे तुम्हारे वो 2 खच्चर नजर नहीं आ रहे, कहां भाग गए? वो तो हिनहिनाते हुए भाग गए। भागने वाले को लगता है कि वो पाशा से बच जाएगा, लेकिन पाशा की दी गई मौत से क्या कोई बच सकता है? पाशा से गद्दारी करने वाला कुत्ते की मौत नहीं मरता, सुअर की मौत मरते हैं। नहीं पाशा, मेरी नागमणि नहीं देनी पड़े उनको मुझे, इसीलिए वो लोगों ने मुझसे गद्दारी की और भाग गए ना। वो दोनों तो गए और अब तुम 4 दिन की मोहलत मांगी थी तुम दोनों ने, मोहलत खत्म, तुम दोनों खत्म। भाई साहब, पक्का मिल जानी चाहिए। भाई साहब, करण भाई आज करेंगे पार्टी। अबे वेलकम गाइस, वेलकम भाई, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग यार मेरे लोगों। गाइस प्लीज। वेलकम होम। थैंक्स ब्रो फॉर दिस क्लासी वैलेंटाइन्स मैस्करेड पार्टी। यू नो, शादी के बाद काम ही काम चल रहा था, आना को रोमांस का चांस ही नहीं मिला, बट नाउ थैंक्स टू यू सब बैलेंस हो जाएगा। चले? जितना उड़ना है अभी उड़ ले आर्यमन, थोड़ी देर में हवा का रुख बदलने वाला है। बिग बीज हियर। वाह भाभी, आज आप लिटरली किलर लग रही हो। हाँ भाभी, एकदम वाव। मुझे तो ऐसा लग रहा है सारी ब्यूटी टिप्स मुझे आपसे ही लेनी पड़ेंगी। क्यों रविश? इनफैक्ट बिग बी की लाइफ का सबसे बड़ा अपग्रेड यही तो है। तारीफें सुनकर मैं हैरान नहीं होती। टेल मी समथिंग आई डोंट नो। एंड गाइस, कैसी चल रही है पार्टी? अरे बढ़िया और सुपर्ब यार, सुपर्ब, नाइस। तुम दोनों की क्लास का है। जब आंखों का नशा इतना स्ट्रांग हो तो उसके सामने मेरी ड्रिंक भी फेल हो जाती है, फिर कुछ याद नहीं रहता। मैं बाकी केस को चेक करके आता हूँ। एंजॉय द पार्टी। All right, everyone. Mask on. Welcome to the Valentine Masquerade dance floor. Welcome home, guys. Thank you so much for inviting us. हेलो। Guys, तुम्हारा मास्क कहाँ है? Perfect. Guys, come. Please help yourself. मैं अभी आया हूँ।
इस बार अपने आप को आईने में देख के शर्मिंदा हो लेना, क्योंकि तुम्हारा अंदाजा गलत निकला है नागरानी। मैं येती नहीं, कोई और हूँ। क्या हूँ, कौन हूँ, सोचो नागरानी। तुम्हारा पुराना दुश्मन मैं ही तो हूँ। पर ये है कौन?